नमस्कार। समुद्र मंथन से निकले हलाहल को जब शिव ने पिया तो उसका ताप शांत करने के लिए उन्हें भांग और गांजा अर्पित किया गया। तभी से ये शिवप्रिय माने जाते हैं। भांग प्रसाद के रूप में शिवलिंग पर चढ़ती है और होली शिवरात्रि पर इसका सेवन परंपरा है। गांजा साधुओं से जुड़ा है। कहा जाता है कि कैलाश पर शिव ध्यानमग्न थे, तभी गांजे के पौधे उगे और उनकी पत्तियों से उन्हें शीतलता मिली। गांजा पीने से व्यक्ति को बोलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और चेतना की स्थिति बदल जाती है। साधु इसे ध्यान और समाधि में सहायक मानते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए ये लत और नुकसान का कारण बनता है। धतूरा भी शिव को अर्पित होता है। विषपान के बाद इसका प्रयोग विषहर के रूप में हुआ। लोक में कहा जाता है धतूरा भगवान का प्रिय है, पर मनुष्य के लिए ये विष है। और इस तरह भांग आनंद का, गांजा साधना का और धतूरा शक्ति का प्रतीक है। साथ ही आयुर्वेद में कुछ जगहों पर औषधि के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए घातक है। ये तो थी धार्मिकता, आध्यात्मिकता से जुड़ी गांजा भांग धतूरा की सत्यता जो मान्यता है। वैसे हमारे यहाँ इसका सेवन लोग खुलेआम करते हैं, जिसमें भांग सरकार स्वयं बिकवाती है और उसको खाना सरकार की नजर में गलत नहीं है। और इसी क्रम में हमारे जनप्रतिनिधि भी इस अछूते नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उनके साथी सहयोगी कहते हैं, और यही कारण है कि ये बात आम जनता के बीच भी कही जाती है। चलिए इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इसके पहले रवि किशन का ये बयान सुनिए। हर हर महादेव के जितने भी योद्धा बैठे हैं यहाँ पर और मंच पे, सबके प्रणाम करब। सारे लोगन के हर हर महादेव, सब लोगन के प्रणाम करब। देखा गुरु गोरक्षनाथ बाबा योगी महाराज जी का घाट पर, राम घाट पे आ गई बा। राप्ती नदी माई बहत आने ऐसा का होत रहे, पूरा गांव के मालूम बा कि भोरे भोरे सब लोग आ जाते थे यहाँ। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे, कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइएगा, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। रवि किशन ने 2021 के फरवरी माह में गोरखपुर में ऐसा बयान दिया था, जिसके तुरंत बाद चर्चा और हंसी का कारण बन गया। और यह बयान गोरखपुर के राप्ती नदी के तट पर बने गोरक्षनाथ घाट और श्री राम घाट के लोकार्पण समारोह के दौरान दिया गया था। और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। रवि किशन ने मंच से कहा, यहां मरोगे तो डायरेक्ट स्वर्ग जाओगे, जलने में भी मजा आएगा। इस पर मंच पर बैठे मुख्यमंत्री सहित सभी लोग हंस पड़े। बाद में रवि किशन ने सफाई भी दी कि उनका उद्देश्य लोगों को नदी के किनारे गंदगी न फैलाने की चेतावनी देना था। उनका कहना था कि नदी को नुकसान पहुंचाने वालों को नर्क मिलेगा, लेकिन अनजाने में यह शब्द स्वर्ग के रूप में निकल गया था। यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोगों ने रवि किशन पर को ट्रोल किया। और अब बड़ा सवाल यह है कि इतने जिम्मेदार पद पर रहने वाले रवि किशन मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना मुख्यमंत्री के मंच पर सामान्यता तो संभव नहीं है। और अगर कोई ऐसी कृत्य करता है, ऐसी भाषा बोलता है, तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन यही रवि किशन का व्यक्तित्व और अंदाज बाद में एक बड़े विवाद की जड़ बन गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर अलग तरह से टिप्पणियां की। बॉलीवुड और राजनीति के बीच अक्सर ऐसे पुल बनते हैं जो चर्चा और बहस के केंद्र में आ जाते हैं। अनुराग कश्यप ने अपने इंटरव्यू में रवि किशन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि रवि किशन लंबे समय तक वीड यानी गांजा का इस्तेमाल करते रहे, और ये बात फिल्म इंडस्ट्री में सबको पता है। अनुराग ने यह भी कहा कि वो रवि किशन को जज नहीं कर रहे हैं और ना ही वीड को ड्रग्स के रूप में देखते हैं, लेकिन जब रवि किशन संसद में ड्रग्स के खिलाफ स्टैंड लेते हैं तो उनके व्यक्तित्व, अनुभव और सार्वजनिक स्टैंड में विरोधाभास नजर आता है। और आपको याद होगा रवि किशन ने लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्रीज में ड्रग्स के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था।
और उन्होंने कहा था कि ड्रग्स की तस्करी लगातार बढ़ रही है और इसमें पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस साजिश से अछूती नहीं है और सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनके इस बयान ने इंडस्ट्री में कई सवाल खड़े कर दिए। अनुराग कश्यप ने कहा था कि रवि किशन ने उनकी फिल्म मुक्काबाज में काम किया था। उन्होंने कहा कि रवि किशन अपना दिन जय शिव शंकर, जय बम भोले और जय शिव शंभू बोलकर शुरू करते थे और लंबे समय तक वीड का इस्तेमाल करते रहे हैं। अनुराग ने कहा कि यह जिंदगी है और हर कोई इसे जानता है। उन्होंने साफ कहा कि वो रवि किशन को जज नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने कभी वीड को ड्रग्स के रूप में नहीं देखा। रवि किशन धूम्रपान करते हैं लेकिन इसका उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ता। वो बेहद पेशेवर है और जिस तरह के लोग आमतौर पर ड्रग्स का सेवन करते हैं, रवि किशन वैसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हालांकि ये विवाद केवल व्यक्तिगत आरोपों तक सीमित नहीं है। ये फिल्म इंडस्ट्रीज में ड्रग्स के इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर बहस और राजनीति में इस मुद्दे के उठाने से जुड़ा हुआ है। राजगीरों और अन्य जगहों पर इस बयान के वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर रवि किशन की आंखों और शब्दों की चर्चा करते हुए गांजे का जिक्र करने लगे। खैर, नशे की चीजें पीना व्यक्ति का अपना निजी फैसला है और सरकार इसे बेचकर धन अर्जित करती है। इस पर मेरी निजी कोई भी टिप्पणी नहीं है, लेकिन जब कोई नेता संसद में नशे को लेकर चर्चा करता है तो उसकी आवाज बाजार में गूंजती है और वो आवाज हर घर तक पहुंचती है। सच्चाई ये है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में धूम्रपान, शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल लंबे समय से मौजूद है। कई बड़े बड़े सितारे खुलकर स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने कभी न कभी गांजा या स्मोकी का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब वही कलाकार राजनीति में कदम रखते हैं और समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगते हैं तब सवाल उठते हैं। रवि किशन ने लोकसभा में देश की युवा पीढ़ी और फिल्म इंडस्ट्रीज दोनों के लिए चिंता जताई और ड्रग्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लेकिन अनुराग कश्यप के अनुसार उनकी व्यक्तिगत जिंदगी और अनुभव इस बात के साथ मेल नहीं खाते। अनुराग ने कहा कि वो रवि किशन के काम और मेहनत का सम्मान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वीड का इस्तेमाल किसी काम या करियर में बाधा नहीं डालता, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वही व्यक्ति सार्वजनिक मंच पर समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगता है। अनुराग का यह बयान दर्शाता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज और राजनीति में व्यक्तिगत अनुभव और सार्वजनिक स्टैंड के बीच टकराव हमेशा मौजूद रहता है। और इसके अलावा रवि किशन के कई विवाद पहले भी सार्वजनिक हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब उनके विचारों और बोलने के अंदाज ने उन्हें मीडिया और जनता के केंद्र में रखा है। सवाल ये उठता है कि जब सांसद इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो क्या उन्हें अपने अतीत और व्यक्तिगत अनुभवों को भी सामने रखना चाहिए या केवल देश और समाज के हित में बोलना चाहिए? अनुराग कश्यप का कहना है कि रवि किशन का स्टैंड उनके अनुभव और हकीकत से मेल नहीं खाता। यही कारण है कि वे विवाद और अधिक सुर्खियों में आया। इस पूरे विवाद ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि फिल्म इंडस्ट्रीज और राजनीति दोनों में नैतिकता और व्यक्तिगत जीवन के बीच जटिल संबंध है। जहां एक तरफ कलाकार अपनी निजी आदतों और जीवन शैली के लिए जिम्मेदार है, वहीं राजनीति में आने के बाद वही आदतें और व्यवहार सार्वजनिक वृद्धि से आलोचना का कारण बन जाते हैं। सोशल मीडिया और जनता की नजरों में यह मामला तेजी से फैल गया। लोग दोनों पक्षों की बातों पर विचार करने लगे। कुछ ने अनुराग कश्यप का समर्थन किया कि कलाकारों के व्यक्तिगत जीवन और उनके बयान में अंतर होना चाहिए। वहीं कुछ ने रवि किशन को समर्थन दिया कि सांसद होने के नाते उन्हें सार्वजनिक मंच पर सच बोलना चाहिए। अनुराग कश्यप और रवि किशन के इस विवाद ने केवल फिल्म इंडस्ट्रीज और ड्रग्स के इस्तेमाल को ही उजागर नहीं किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे राजनीतिक बयान और व्यक्तिगत अनुभवों के बीच टकराव समाज में बहस और सवाल खड़े कर सकते हैं। और यह मामला फिल्म इंडस्ट्रीज, राजनीति और समाज के बीच के जटिल संबंधों को आईना दिखाता है। खैर, फिल्म इंडस्ट्रीज में नशा आम है, इसे लोग सामान्य रूप से लेते हैं क्योंकि ड्रग्स की लत में अनेकों चेहरे बर्बाद हो गए। रवि किशन ने ड्रग्स जैसे गंभीर मामले को उठाकर एक जागरूक और जिम्मेदार नेता होने का परिचय दिया था, जो सराहनीय था। पर हुआ क्या? ये सवाल आज मेरे मस्तिष्क में आया कि संसद में रवि किशन द्वारा उठाए गए ड्रग्स संबंधी मुद्दों और आज की हालातों का क्या असर हुआ।
क्या फिल्म इंडस्ट्रीज में नशे के खिलाफ जागरूकता और रोकथाम के लिए कोई पहल की गई है? आपसे पूछना चाहूंगा। देश में नशे की सामग्रियों की बाढ़ सी आ गई है। सरकार लगातार नशे की सामग्रियों पर टैक्स बढ़ाकर नफा वसूल रही है। लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, रोड पर एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। गुजरात पोर्ट पर लगातार अरबों और खरबों की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। पर क्या इस पर नियंत्रण में हमारा सिस्टम सक्षम है, या हमारा सिस्टम ही इसे रोकने में नाकामयाब है? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और धूम्रपान करने से बचते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।